दोस्तों, हाल ही में मैं एक किताब पढ़ रहा था। उसमें एक बहुत अच्छी एक कहानी पढ़ी। आप लोगों को भी सोचा शायद शेयर करूं, आपको भी अच्छा लगे। एक बहुत बड़ा ने पॉलिटिशियन था, बिजनेसमैन भी था। उन्होंने एक बार उनकी जो टीम थी, सारे बाउंसर वगैरह लेके अपना असिस्टेंट को लेके घूमने गया। तो एक रास्ते में जा रहा था। जाते वक्त उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ आवाज़ें आ रही है। तो उनकी जो असिस्टेंट थी उनको बोला कि यहाँ कुछ मंदिर वगैरह है क्या, आवाज़ आ रही है। तो बोला हाँ सर, यहाँ एक आश्रम है, जो यहाँ एक साधु संत रहते हैं, एक महाराज जी। तो उन्होंने बच्चे को पढ़ाते हैं। तो बोला चलिए घूम के आते हैं और मंदिर में जाके माथा भी टेक के आते हैं, चलिए। फिर गाड़ी को रोका। फिर उनकी जो बाउंसर थी सारे, सबको लेके उन्होंने अपना गया मंदिर के ऊपर। फिर जाके उनके असिस्टेंट को उन्होंने बोला कि जाओ महाराज जी को बोलो कि सर आए हैं, आपसे मिलेंगे। फिर उनकी असिस्टेंट जो थी, उन्होंने जाके महाराज जी को बोला कि सर आपको बुला रही है, आप आइए, हमारे सर आए हैं। तो महाराज जी ने कहा कि 5 मिनट वेट कर लीजिए, मैं अभी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, 5 मिनट बाद हम जाते हैं और मिलेंगे। तब उनकी असिस्टेंट उनको जाके बताया कि सर 5 मिनट वेट करने को लिए बोला, बच्चे को पढ़ा रही है। तो उन्होंने बहुत गुस्सा हो गया कि मुझे कैसे बोल सकता है वेट करने को लिए, ये आदमी है कौन भाई, ये कैसे बोल सकता है। क्योंकि इनकी जो ताकत थी, इनकी जो रुतबा थी, उन्होंने उनके चलते बोला। फिर गया खुद, जाके महाराज जी को कहा मैं कौन हूँ आपको पता है, आपने मुझे वेट करने को लिए बोला 5 मिनट, मैं अभी आपका क्या कर सकता हूँ आपको पता है। फिर उन्होंने बोला रुकिए, हो गया, बच्चे को छोड़ रहा हूँ। फिर बच्चे को छोड़ दिया। तो इन्होंने बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि 2-3 मिनट रुक गया। फिर उन्होंने बताया, महाराज जी ने उनको बताया कि आप इतने बड़े इंसान हो, आप इतने रिस्पेक्टेड इंसान हो, आपके लिए मैंने बहुत चर्चे सुने हैं। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जब ये बात उनको बताई, उनकी प्रशंसा की, तारीफ़ की, तो उन्होंने बहुत इम्प्रेस हुआ। और इम्प्रेस होके महाराज जी को कहा नमस्ते बाबा जी, मैं आ रहा हूँ, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने अपना बाउंसर वगैरह लेके, उनके असिस्टेंट को लेके गाड़ी लेके घर चला गया। घर में जाके देखा कि उनकी पिताजी बुक पढ़ रहा था। तो उनकी बगल में सोफ़े पे उनकी पिताजी बैठा था। उनकी बगल में जाके उन्होंने उनकी पिताजी की गोद में सर रख के सो गया। तो उनकी पिताजी ने सोचा कि भाई, मैंने आज तक इतना खुश मेरे बच्चे को देखा नहीं, क्या हुआ, क्या बात है, इतना खुश हुआ और चैन की नींद अभी सो रहा है। फिर जब उठा उन्होंने तो उनको पूछा कि बेटा क्या बात हुई, मैं ये खुशी तेरी आंखों में 20 साल पहले जो देखा था आज देख रहा हूँ, तो ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो उन्होंने तब सारी घटना बताई उनकी पिताजी को। उनकी पिताजी उनसे पहले बहुत बड़ा नेता हुआ करते थे। तो उनकी पिताजी उनको कहा और हंसा थोड़ा पहले, बोला पापा आप क्यों हंस क्यों रहे हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो उन्होंने कहा बेटा, वो जो महाराज जी ने तेरे लिए तारीफ़ की है ना, तो तेरी प्रशंसा की है, तेरे लिए बोला कि आपके चर्चे मैंने बहुत सुने, आपके आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तेरे लिए नहीं बोला बेटा। बोला क्यों। बोला हाँ, ये तेरे लिए नहीं बोला, ये बोला उनके खुद के लिए। क्योंकि एक्चुअली में हम इंसान जो दिल में है वो दिमाग में आते हैं, थॉट वही हमारे ज़बान से निकलते हैं। क्योंकि हम एक्चुअली अपना टेस्ट से सब कुछ पहनते हैं, खाना खाते हैं, दोस्त वगैरह करते हैं। तो भाई, मेरे ये कहानी आप लोगों को सुनाने की यही मतलब है कि
आपके लिए जो बोल रहा है वो आपके लिए नहीं बोल रहा है, वो खुद के लिए बोल रहा है। चाहे आपके लिए बुरा कहा तो वो खुद बुरा है, उसकी दिल में वो काले मैले है, इसीलिए वो अपने जगह पे वो बात आ रही है। वो उनकी बात बोल रहे हैं, आपके लिए नहीं बोल रहा है। क्योंकि उनके पिताजी उनको कहा कि महाराज जी ने ऑनेस्ट इंसान है, एक दिग्गज मैन है, इसीलिए उन्होंने तेरे लिए ये बात बोली। लेकिन ये एक्चुअली तेरे लिए नहीं कहा, वो खुद के लिए कहा। तब तू इम्प्रेस होके आ गया, मुझे समझ आया। तो मुझे यही बोलने था आपको। और एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग हमको कहते हैं कि भाई तेरे लिए बुरा भला कह रहा है। भाई मेरे लिए नहीं बोल रहा है,